कि ललन सिंह जी खुद ही सूरदास हो गए और उनको यह भी ज्ञात नहीं है कि आसमान पर थूकने से थूक खुद पर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। चिराग पासवान को लेकर के कह सकते हैं फिर से जदयू आक्रामक नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब उन जगहों पे टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए जहां पे कोरोना के मरीज़ लगातार बढ़ रहे हैं। उसके बाद चिराग पासवान ने भी प्रधानमंत्री का समर्थन करते हुए कहा कि हाँ, बिहार में भी टेस्टिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान ने टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही, ललन सिंह ने डायरेक्ट चिराग पासवान को कालिदास का रूप बता दिया। हमारे साथ हैं लोजपा के प्रवक्ता अशरफ जी, इनसे जानेंगे कि चिराग पासवान को कालिदास बताना क्या ललन सिंह की तरफ से एक नई शुरुआत है? अशरफ जी, कह सकते हैं कि लोजपा और जदयू दोनों के बीच में आमने सामने की लड़ाई कह सकते हैं सड़क पे आ गई है। अब ललन सिंह भी कूद पड़े हैं, आप लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कालिदास बता दिए हैं। नहीं, सबसे पहले तो हम आपको ये कहें कि कहीं भी लोजपा और जदयू की लड़ाई नहीं आई है आमने सामने जी। और ललन सिंह जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है ये आपको भी पता है जी। तो हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि ललन सिंह जी खुद ही सूरदास हो गए हैं और उनको यह भी ज्ञात नहीं है कि आसमान पर थूकने से थूक खुद पर पड़ता है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी राज्यों में टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए जी। बिहार के मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा कि बिहार में टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। उन्हीं की बातों को समर्थन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा कि बिहार में टेस्टिंग को बढ़ानी चाहिए जी। जिस पर ललन सिंह जी बिफर गए और ये खुद ही अपनी बात से मुकर रहे हैं। ये खुद जो है अभी मुंगेर में जिला पदाधिकारी के साथ बैठक में थे और उन्होंने खुद कहा है बैठक में, आप पता करा लीजिए, खुद इन्होंने कहा है कि हाँ, बिहार में टेस्टिंग कम हो रही है और ज़िले में टेस्टिंग कम रही है, उसको बढ़ाइए। इनके समक्ष इन्हीं के मंत्री ने कहा कि घोर अनियमितता हो रही है, यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है और यहाँ टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है। उन सब बातों से मुकर कर अपनी कमी को छुपाने के लिए अगर आप आसमान में थूकोगे तो थूक खुद पे पड़ेगा। देखिए, लॉकडाउन के शुरुआती समय से कह सकते हैं चिराग पासवान लगातार बिहार सरकार के शासन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। लगातार जहाँ पे भी गलती नज़र आ रही, जहाँ पे कमियाँ नज़र आ रही, चिराग पासवान उसको उठा रहे हैं। क्या लग रहा है कि इसका असर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? देखिए, विधानसभा चुनाव में असर पड़ना नहीं चाहिए। अगर पड़ता है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम अलायंस पार्टनर हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक हेल्दी अलायंस पार्टनर के वजह से, उसके नाते और सजग प्रहरी के नाते उन्होंने बिहार की कुछ कमियां थी जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिया। अब उसको लेकर के ये लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, उसको सुधारने के बदले उसके लेकर के उसको हाय तौबा मचा रहे हैं। तो हमको लगता है कि यह कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए विचारणीय विषय है। देखिए, आपने कहा कि हेल्दी अलायंस के कारण मतलब उनको बता रहे हैं जहाँ पे कमियां हैं। बीजेपी लेकिन इसके ऊपर कभी कुछ खुलकर बोल नहीं रही है कि चिराग पासवान सही बात बोल रहे हैं या चिराग पासवान गलत बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ चिराग और नीतीश के बीच में ये लड़ाई बनती जा रही है, बीजेपी साइड होते नजर आ रही है? नहीं, देखिए, एक तो ये है कि बीजेपी खुद भी उस सरकार में है और सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई नहीं है। हमने कहा ना कि भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निरंतर प्रयास किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का जी, लेकिन समय नहीं मिला। तो नहीं मिला तो हम जो कमियां हैं बिहार की उनको तो हम बताएंगे ना। तो बताने का अगर माध्यम है, उस माध्यम से हमने बिहार की जनता को या मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिया कि इसको कीजिए। तो इसमें हम नहीं समझते कि कहीं कोई लड़ाई है। लेकिन अब इन कमियों को बताने पर ललन सिंह जैसे लोग, जो बड़बोले लोग हैं, सूरदास हो जा रहे हैं, उनको अपनी गलती नहीं दिख रही है। तो हम समझते हैं कि यह नीतीश कुमार जी के लिए चिंता का विषय है। शुरुआती समय में आरसीपी से आप लोग के बारे में बताया, चिराग पासवान को सांसद हमने बनाया, उसके बाद अब ललन सिंह भी बोलते, तो ऐसा नहीं लगता है नीतीश कुमार के जो कहे जाते हैं कि दोनों एक राइट हैंड है एक लेफ्ट हैंड है, तो दोनों अब आप लोग के ऊपर सीधे तौर पे कमेंट करने लगे? तो क्या नहीं लग रहा है कि अब ये लड़ाई सड़क पर उतर गई है? नहीं, सबसे पहले तो आप इसको सुधार लीजिए, लड़ाई हमसे नहीं है। और मैंने कहा ना, सबसे पहले ही मैंने कहा कि टेस्टिंग बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जी। तो ये लोग अपनी औकात भूल रहे हैं कि जिन प्रधानमंत्री जी के वरदहस्त से, जिनके आशीर्वाद से इनके माननीय मुख्यमंत्री जी बने हुए हैं या इनकी सरकार बनी हुई है, जब ये उनको बोल रहे हैं तो ये आप समझिए कि ये खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं अपने बारे में। मतलब आप साफ साफ ललन सिंह को बताना चाहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से बिहार में हैं? निश्चित तौर पे अकेले नहीं संभव है। अकेले अगर हैं तो अकेले देख लें। लड़ाई सिमटेगी कब तक, या जारी रहेगी विधानसभा चुनाव या सीट शेयरिंग तक?
देखिए, सीट शेयरिंग और विधानसभा चुनाव से मतलब नहीं है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए जी और मर रहे हैं, और अब समय बिहार के लिए है। बहुत हुई इधर उधर की बातें, अब सिर्फ बिहार फर्स्ट की बात। और चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट की बात कर रहे हैं, उसके लिए गठबंधन पर अंतिम निर्णय उनको लेना है, हम वो नहीं बोल सकते। लेकिन जिस भी गठबंधन में रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, वो उनका अंतिम निर्णय है। पार्टी ने उनको जो है अधिकृत किया हुआ है, और जहाँ भी रहेंगे वो बिहार फर्स्ट की वजह से रहेंगे, बिहार फर्स्ट के लिए रहेंगे। अगर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार एनडीए घोषित कर देती है तो? ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। कर सकती है या कर देती है, ये तो अलग क्वेश्चन है। इस पर तो जवाब हम समझते हैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। शुक्रिया सर, थैंक यू। कि ललन सिंह जी खुद ही सूरदास हो गए, और उनको यह भी ज्ञात नहीं है कि आसमान पर थूकने से थूक खुद पर पड़ता है।